हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं वॉल्ट विटमैन की पोम द वॉइस ऑफ द रेन। लेट्स रीड अबाउट द पोएट। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। उन्हें फ्री वर्स, जो कि पोएटिक टर्म है, उसके फादर के तौर पे भी देखा जाता था, बल्कि उन्होंने वो इन्वेंट नहीं किया था फिर भी। अब जो उनकी पोएट्री थी वो ऑप्टिमिज्म, स्पिरिचुअलिटी, डेमोक्रेटिक विजन, इन सब से भरी हुई थी, जिसमें उनकी वॉइस देखने को मिलती है। वहीं पे वो जो है एक नॉर्मल जो पीपल है उनको सेलिब्रेट करते थे, सिंपल लैंग्वेज को, इमेजरी को, और जो डेमोक्रेटिक आइडल्स थे अमेरिकन पीपल के, उनको। विटमैन की लाइफ चेंज हुई जब उन्होंने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक लिखी थी लीव्स ऑफ ग्रास 1855 के अंदर। मॉडर्निस्ट पोइट एजरा पाउंड ने उन्हें अमेरिकाज पोइट और ही इज अमेरिका ऐसा कह के भी बुलाया था। लेट्स सी अबाउट द पोम नाउ। द वॉइस ऑफ द रेन फर्स्ट पब्लिश हुई थी इनकी पीरियडिकल में, जिसका नाम था आउटिंग, इन 1885। बाद में इसे रीप्रिंट किया गया और इनकी जो कलेक्शन थी लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर। अब इस पोम को फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, जिसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी फिक्स्ड राइमिंग स्कीम नहीं है, या फिर रेगुलर जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो नहीं है इसमें। और इसी स्टाइल और नेचुरल फ्लो की वजह से ये पोम बहुत ज़्यादा एक मोनोलॉग या डायलॉग की तरह लगती है, जिसकी वजह से हमें विटमैन के जो मॉडर्न पोएटिक सेंसिबिलिटी है उसे भी समझने का मौका मिलता है। थीम्स इसमें है रिन्यूअल की, इंटरकनेक्टेडनेस की, और जो नेचर का सेक्रेडनेस होता है, और जो टाइमलेसनेस है, यूनिवर्सल अपील है, वो सब। लेट्स रीड द पोम नाउ। And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. अब ये पोम मेनली पोएट और रेन के बीच का एक कॉन्वर्जेशन है। तो इसमें फर्स्ट लाइन में ही पोएट पूछते हैं रेन को कि तुम कौन हो। उसका रिप्लाई में वो देती हैं कि मैं अर्थ की पोम हूँ। अब ये बहुत स्ट्रेंज है कि रेन खुद रिप्लाई कर रही है पोएट को। फिर वो जवाब देती हैं कि एटर्नल आई राइज इन पैल्पेबल, जिसका मतलब है कि हमेशा से मैं जो है लैंड और सी से उठती हूँ, किसकी तरफ, हवा की तरफ। तो हमें पता है कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है उसकी वजह से जो वाटर वेपर्स हैं वो आसमान की तरफ जाते हैं। Upward to heaven, whence vaguely formed altogether changed, and yet the same. I descend to leave the drows, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. फिर रेन वापस से पोएट को बताती हैं कि भले ही मैं अब स्काई की तरफ, या हेवन को वो स्काई की तरह ले रही हैं, कि अगर मैं भले ही ऊपर की तरफ जा रही हूँ, मेरा फॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है। मतलब कि वो एक तरीके से गैसियस फॉर्म में से किस में जा रही है, लिक्विड फॉर्म में, वो ड्रॉप्स बन रही है। लेकिन फिर भी अलग होने की वजह बावजूद भी वो फिर भी सेम है। फिर वो बताती हैं कि जब वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाती हूँ, पानी बन जाती हूँ, तब मैं रेन बन के वापस ज़मीन पे आती हूँ। और फिर उसका क्या फ़ायदा होता है कि अब जो लैंड पे जितना भी ड्राउट है, डस्ट है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, वो सबको वॉश कर देती है, सबको हटा देती है। साथ है जो सीड्स हैं उन्हीं के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सीड्स को जैसे वाटर मिलेगा रेन के थ्रू, वो प्लांट बनेंगे और फ्लरिश होंगे। And forever, by day and night, I give back life to my own origin, and make pure and beauty it, for the song, issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. अब रेन कह रही है कि ये जो साइकिल है ये हमेशा चलती रहेगी। जहाँ से मैं ओरिजिनेट हुई हूँ, मतलब कि लैंड से, वहीं पे मैं वापस जाती हूँ। वहाँ की जो ब्यूटी है, प्योरनेस है, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करती हूँ। भले ही चाहे इस चीज़ को कोई भी अप्रिशिएट करे या फिर केयर करे चाहे ना करे, लेकिन वो इस चीज़ को हमेशा करती रहती है, और जो लव है उसे वापस से रिटर्न करती है जहाँ से वो आई है, अपने ओरिजिन प्लेस से। अब इस पोम में पर्सोनिफिकेशन का, इमेजरी का बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है, क्योंकि पोएट ने क्या किया है, एक नॉन लिविंग थिंग को, जो कि रेन है, उसे एक तरीके से पर्सोनिफाई कर दिया है, एक इंसान का रूप दे दिया है कि वो भी चीज़ें फील कर रही है, वापस से रिटर्न कर रही है चीज़ों को। और इमेजरी का यूज़ हुआ है कि किस तरीके से रेन जो है वो प्योरीफाई कर रही है चीज़ों को, ब्यूटिफिकेशन कर रही है अर्थ का, जिस लैंड से वो आई है उसी को इन्हेंस कर रही है।
अब यहाँ पे पोम ख़त्म होती है। आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड इफ़ देयर इज़ समथिंग आई नीड टू चेंज इन माई इंटरप्रिटेशन देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।